तो सर अब सवाल ये है कि जब आप कि- छोटी पार्टी थे अब बड़ी पार्टी बन गए। जैसा कि अमित शाह कह रहे थे, जब लोग पुतिन के समर्थन पास करते था, तो बड़ी सब पार्टी रही थी, बनते अब हैं। चीनी तो एक छोटी पार्टी जो हाल में बड़ी पार्टी बनी है, हाँ। उसमें इतना बड़ा बवाल मुख्यमंत्री पद को लेकर इतनी जल्दी 8-10 नाम, ज्यादा हो गए, कद्दावर नाम। ज्यादा हो। सर इसमें थोड़ा सा और जोड़ना चाहूँगा। पिछले लोकसभा चुनाव में महाभारत में तो 7 द्वार थे, हमारे यहाँ पर 10 द्वार हैं चक्रव्यूह में, लेकिन जो सबसे मुश्किल द्वार था 10वां रोहतक का, उस द्वार में आपको उतार दिया बीजेपी ने, आपकी हार भी वहाँ पर हुई। क्या ये मानकर चलें जो अब फाइनल होगा उसमें आप चक्रव्यूह को तोड़ने में कामयाब रहेंगे और सिंहासन जब खाली होगा तो सिंहासन पर आप बैठेंगे? देखिए, दो अलग अलग सवाल आ गए हैं और अलग अलग तीर आए, शायद इसलिए इसको चक्रव्यूह कहा गया होगा। किसी एक का उत्तर देने से पहले दूसरा सवाल आ जाए। पहली बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता समर्पित कार्यकर्ता होते हैं, लेकिन इस एरा में जो अभी का युग समय चल रहा है उसमें से वो तो पता लगेगा जब आप टिकट डिक्लेयर करेंगे कि कितने समर्पित कार्यकर्ता आपके हैं। आप टिकट डिक्लेयर होने दीजिए। इनेलो से ज्यादा डिसिप्लिन तो नहीं था, या जो भी आप उसको डिसिप्लिन कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए, उन्होंने बहुत अच्छी बात उठाई, वहाँ अनुशासन के नाम का भय था। ठीक है, और वो वहाँ भय पे भी पहली बार वो भय आप देख रहे हो समाप्त हो वहां पर भी और लोग आपकी लिस्ट आती है और उसके बाद आप पिछले 10 दिन में 15 दिन में देखिए कि कितने प्रकार के कार्यकर्ता उनके इनेलो के सिर्फ टिकट की उसके लिए या किस उसके लिए छोड़ते हैं पार्टी। आपकी स्थिति भी पता लग जाएगी 10-15 दिन में कब आपकी लिस्ट आने वाली है। बिल्कुल सामने रहने वाला है और मुझे लगता है कि कोई भी जो भारतीय जनता पार्टी आ रहे हैं अब वो एक डिकेड से पहले कोई विचार नहीं करेंगे इधर उधर जाने का, जब तक किसी दूसरे की सत्ता आने की संभावना नहीं होती है। मुझे लगता है एक डिकेड तक कोई जो आ रहा है कम से कम इतना तो मन बना के आ रहा है कि मैं, हालांकि जो पॉलिटिकल पार्टी में लोग आते हैं, आप खुले मन से स्वागत कर रहे हैं या मजबूरी में कर रहे हैं? नहीं बिल्कुल रणनीति के तहत। देखिए आवश्यकता है। अब आप देखिए ना, हरियाणा के अंदर 2 जाट नेता माने जाते हैं, बीजेपी के चेहरे माने जाते हैं, एक ओम प्रकाश धनखड़, दूसरे कैप्टन अभिमन्यु। ठीक है, और अगर उनसे बड़े कद के जाट नेता आ जाएंगे तो आपका क्या होगा धनखड़ जी? आपकी राजनीति का क्या होगा? क्यों? और उन दोनों को भी एक तरीके से अमित शाह की टीम में अभी तक लिया नहीं गया। सर थोड़ा सा और जोड़ूंगा, क्या आप अपने आप को जाट नेता मानते हैं? मैं वही जवाब देने वाला था। नरेंद्र मोदी जी जिस इरा में पूरे देश को लेकर आए हैं, वहाँ तो क्षेत्र नहीं बचा, जाति नहीं बची, धर्म नहीं बचा, इवन पॉलिटिकल पार्टीज नहीं बची, उस लेवल पर लेकर आए हैं। और सामान्यतः हरियाणा को भी उसी रास्ते पर आगे बढ़ना चाहिए कि जिस नेता में दम है, जो नेता उस प्रकार का विजनरी है, जो नेता उस प्रकार से परिश्रम कर सकता है, जिसका एक सपना है कि मुझे कैसा हरियाणा बनाना है, उसी प्रकार की सोच के साथ मुझे लगता है कि नरेंद्र मोदी की पसंद वैसी ही होगी। और उस नाते से व्यवहारिक राजनीति में आप हरियाणा को कम नहीं जानते हैं। हरियाणा के अंदर जिस प्रकार की राजनीति रहती है, विचार से आप जुड़े रहने के साथ साथ जाट होते हुए भी आप इस विचार से जुड़े, तो आपने किन स्थितियों को देखा होगा। आप ये बात इसलिए कह पा रहे हैं क्योंकि आप विचार से जुड़े हैं या उस प्रोसेस से होके आए। जो लोग इस प्रोसेस से होके नहीं आए हैं धनखड़ जी, जो लोग फॉर एग्जांपल जो लोग इस प्रोसेस से नहीं होके आए, आप 30 साल से या 25 साल से संगठन से जुड़े हैं, आपको पता है कि ठीक है यहाँ ये सब चीजें नहीं होती हैं। 36 साल से, ठीक है। जो लोग इस सारे प्रोसेस से नहीं आए हैं, 36 साल लग गए आपको, मतलब ये बहुत कम लोग इस तरीके से कहेंगे कि मैं ठीक है आप जाट हैं तो आप कह रहे हैं कि नहीं मैं जाट नेता नहीं हूं, मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूं, या जो भी आप इस तरीके इस लेवल तक मेंटल लेवल पहुंचने में ये जो तमाम सब लोग आ रहे हैं, जिनकी संख्या आपसे ज्यादा होने वाली है आने वाले समय में, तो पार्टी का किस प्रकार से जो करैक्टर है या जो चरित्र है या जो आप चाहते हैं वो हरियाणा में पॉसिबल हो पाएगा? बिल्कुल ऐसे बिल्कुल। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने भिन्न भिन्न राज्यों में जैसा पहले भी काम किया है, कहीं भी भारतीय जनता पार्टी इस नाते से नहीं चलती है। और भारतीय जनता पार्टी में जो आ रहे हैं वो इस बात को समझ कर आ रहे हैं कि लीडरशिप, अच्छी लीडरशिप कौन सी है, उस नेतृत्व के पीछे जाने की बात है। और निश्चित रूप से मुझे लगता है कि जिस टर्म्स में आप सोच रहे हैं, उन टर्म्स में भारतीय जनता पार्टी का संगठन नहीं सोचता है। जो भी बेस्ट है, जो भी उभर कर आएगा, उस चीज़ों में से चीज़ें उस तरह से आगे बढ़ेंगे और बढ़नी भी चाहिए। नहीं, एक तरफ आप अपना कुनबा बढ़ा रहे हैं, दूसरी तरफ आप अपने कुनबे के ही एक आदमी को बाहर निकाल रहे हैं। उसको न्योता तो दे लेते कम से कम। कल की रैली के लिए भी आपने न्योता नहीं दिया। अब आप एक तरफ कुनबा बढ़ा रहे हैं, आप मान रहे हैं कि हम छोटी पार्टी थे, आप मान रहे हैं जिनसे आपका दिल का रिश्ता अटूट, वो भी
जो चट्टान की तरह मजबूत है, जब आप छोटे थे जिस तब पर वो आपके आदमी साथ बड़े था। सम्मानित नेताओं के, कद्दावर नेताओं के दस्तखत हैं, वो वहां से कोशिश है कुनबा छोटा करने की। और यहां जो हाल में दूसरी पार्टियों से आ रहे हैं और खुद कुलदीप बिश्नोई अभी आरोप लगाने लगे हैं सरेआम। देखिए, उनको एक बात समझनी चाहिए, कल की जो रैली है वो सरकारी रैली है, भारतीय जनता पार्टी की रैली ही नहीं है जिसका न्योता उनको दिया जाए। वो एक डिपार्टमेंट का कार्यक्रम है, वो सरकारी कार्यक्रम में जा रहे हैं, एक उद्घाटन करने जा रहे हैं, 4 लाइन जो तो मार्ग आपकी बन तरफ रहे से हैं। समझाने की कोशिश की, उन्होंने कहा कि कल 2 टूक हो जाएगा, तोड़ ऐसे देंगे। भाई उनको ये समझना चाहिए ना हो क्या रहा है। समझाने की नहीं, कोशिश उन्होंने की। जिक्र किया बिल्कुल, धनखड़ साहब, उन्होंने जिक्र किया कि अमित शाह 2 बार हरियाणा आ चुके हैं। उन्होंने कहा कि कल तोड़ वो तो देंगे। बीजेपी के कार्यक्रम थे तो उनको और दोनों बार उन्हें बीजेपी नहीं की तरफ से बुलाया। बताने की कोशिश की गई है कि कल सरकारी क्यों? नहीं, देखिए समारोह सभी दलों के अपने अपने कार्यक्रम भी होते हैं। हज का अपने कार्यक्रम कर रही है लगातार, हम सब में उसमें भी हम धनखड़ भी जा साहब, रहे हैं। आप जब इतने दोनों वरिष्ठ राजनेता हैं, हरियाणा को इतनी अच्छी तरह समझते हैं, आपके कार्यकर्ताओं में, पब्लिक में, जनता में क्या संदेश जाएगा जब चुनावों के ठीक पहले आप बड़े कार्यक्रम करें, नए अध्यक्ष हरियाणा आए और आपका राजीव गठबंधन जी सहयोगी दल, संदेश- उसका बड़ा नेता वहां मौजूद न हो। नरेंद्र मोदी ने चुनावों से पहले रैली की थी रेवाड़ी में, कुलदीप बिश्नोई वहां थे। यहां हरियाणा के चुनावों का शंखनाद हो रहा है और आपके गठबंधन का जो नेता है वो वहां नहीं है। क्या ये अच्छा संदेश है ईमानदारी से? बिल्कुल, हरियाणा में बिल्कुल क्लियर कट संदेश है। क्या गठबंधन नहीं? कुलदीप जी को बता दिया गया है, उनकी पार्टी को मालूम है, पुराने जो जिन बातों पर बातें हुई थी उन पर अब गठबंधन नहीं है। वो अब मुख्यमंत्री के उम्मीदवार के रूप में भारतीय जनता पार्टी को स्वीकार्य नहीं है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में इतने मुख्यमंत्री हो गए। 45 सीटें स्वीकार्य नहीं है। एक नए प्रकार से गठबंधन हो वीरेंद्र सकता सिंह है, स्वीकार्य है कि नहीं? हम उनको साथ लेकर चल सकते हैं, लेकर चलना चाहते हैं, और जो बदली हुई परिस्थितियां हैं तो इसका मतलब धनखड़ उनके साहब, लिए उनका आरोप सही है नहीं, नहीं, कि बीजेपी ने धोखेबाजी नहीं, नहीं, की है। धोखेबाजी वो नहीं। ये कह रहे हैं कि मैं- जनता जवाब नहीं, देगी नहीं। आने वाले दिनों में, मैं कल तक इंतजार करूंगा, परसों तक करूंगा। और उन्होंने भाषा को संभालते हुए ये भी कहा कि ये अल्टीमेटम नहीं है। राजीव जी, किसी को भाषा को संभालने की आवश्यकता नहीं है। वो बैठे ना मुखी जी के साथ, अनिल जैन जी के साथ, रामविलास जी के साथ आकर टेबल पर बात करें। नहीं, तो जैन उन्होंने कहा कि हमने कई बार चिट्ठियां लिखी है, कई बार कोशिश की है, हाँ, लेकिन आप लोग मिले नहीं। हमारे किसी भी प्रभारी के साथ वो नहीं मिले। जैन साहब के ना- साथ क्या बैठेंगे धनखड़ क्यों नहीं साहब? बैठेंगे? कैसे आप एक चीज बताइए, परसों एक रैली में, साहब परसों की रैली में उन्होंने कहा कलहा, कलहा मतलब कांग्रेस, लोकदल। ला मतलब लोकदल, हाँ मतलब हज हज का। का। उसको मिटाना है। हरियाणा से, प्रदेश से कलह कलह को खत्म कर देंगे। समाप्त करना है। आप अपने गठबंधन के साथी को कह रहे हैं समाप्त करना है, वो आपके साथ क्यों रहे? और दूसरा, आप उसको लटका रहे हैं, आप उसको साफ क्यों नहीं कह देते कि भैया अब नहीं है? देखो, बहुत ही स्पष्टता के साथ, और हरियाणा के एक एक जन को मालूम है कि भारतीय जनता पार्टी उनको साथ लेकर चलना चाहती है बदले हुए हालात में, और उनको इस बात को समझकर तुरंत नेताओं के साथ अच्छा चलिए, बैठकर बात ईमानदारी से करनी एक चीज बताइए, ये बहुत डिस्कस हो गया, इसमें कोई दो राय नहीं। अगर मैं अभी भी अगर कह रहा हूं, हालांकि ये गठबंधन समाप्त हो चुका है, इसमें ये आम जनमानस भी मानता है इस बात को, ये ठीक है कि आपके ऊपर की जो भी सारी तमाम सारे वो होंगी, प्रक्रियाएं होंगी, वो शायद जब भी पूरी होनी होंगी। नहीं, कुलदीप जी पर डिपेंड करता है, वो आए मैं साथ ये जानना चलें। चाहता हूँ धनखड़ जी, एक संगठन के व्यक्ति होने के नाते, और हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी का अच्छा हो, भला हो, ये तो आप हमेशा चाहेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर ये गठबंधन टूटता है, हानि किसको ज्यादा होने वाली है? देखिए, हानि तो देखो दोनों दलों को होगी, उनको भी होगी, आपको भी हो, हमको भी होगी, को भी होगी, और इसलिए हम चाहते हैं कि गठबंधन चले और कुलदीप बिश्नोई हमारे साथ चलें, बदले हुए हालात को समझें, और बदले हुए हालात में तालमेल बैठाते हुए चलेंगे तो दोनों दलों के लिए अच्छा होगा। और सब तरह के ऑप्शंस उनके सामने खोल के रखे क्या गए। क्या ऑप्शन है? ऑप्शंस बताए ना कि भाई जितने भी बैठे सीट पर कहाँ कहाँ विनेबिलिटी उनकी है, उसके हिसाब से आप उनको किसानों बात के करेंगे, नेता हैं अपनी सर। सीटें आज उनके एक साथ बड़ा- साझे उनके साथ साझी की जा सकती है। कुलदीप उनकी सीटें बिश्नोई ने उनके एक साथ बड़ा लड़े। बयान एक और दिया, अब किसानों के नेता, उन्होंने कहा कि SYL का पानी ला कर दे दीजिए, मैं विलय कर दूंगा पार्टी को। अब तो सरकार है सेंटर में, स्पष्ट बहुमत है। बिल्कुल ठीक बात। और पंजाब के अंदर आपकी सरकार है, केंद्र में आपकी सरकार है, हरियाणा में जैसा आप कह रहे हैं कि आपकी होने वाली है, कुलदीप जी वो तो को- समय ही बताएगा। ओम प्रकाश धनखड़ साहब के साथ कुलदीप जी- तीखे सवालों का सिलसिला, सर माफी के साथ आपको रोकना चाह रहे हैं, ओम प्रकाश धनखड़ साहब के साथ तीखे सवालों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, ब्रेक के उस पार 14 का चक्रव्यूह लेकर फिर हाजिर हो रहे हैं।